वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और जब ये देखेंगे कि लाइफ में आपके कौन आ रहा है, वाह लवर्स देखा, ठीक है। तो ये जनरलाइज रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, सारी राशियों के लिए होगी। और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग होगी इसलिए लाइफ का कोई मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेंगे, राइट। तो पता करते हैं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनकी लाइफ में कौन आ रहा है या फिर कौन आ रही है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत अलोन है, जो बहुत पेन में है या फिर लोनली फील करता है और जो दूर से आपको स्टॉक करता है, वो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, बाकी देखते हैं। टावर का कार्ड भी दिखाई दिया, वाह फिर से लवर्स का कार्ड दिखाई दिया, 2 बार दिखाई दिया मुझे। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे ये देखिए कोई राय, हम जैसे मैं कह ही रही थी, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है टैरो में, पूरी एक अच्छी फैमिली का होता है, भरी पूरी। ये 5 दिखा रहा है, जस्ट हाफ, इट मीन्स समबडी इज अलोन और डिस्टेंस पे है। देखिए वर्ड का कार्ड भी दिखाई दिया। चलिए देखते हैं आगे हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे बाय डिवाइन, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है पता लगाते हैं। इंचेस पता है। 7 ऑफ वैंस, 7 ऑफ वैंस। जो भी आ रहा है ना वो काफ़ी अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है आपके ख्यालों से। और हो सकता है आप मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो, वो रिप्लाई ना कर रहा हो, ठीक है। या और उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी हो सकता है। डिवाइन एंजल्स हमारे वीएस की फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया। हमारे वीएस की लाइफ में कौन आ रहा है। काफ़ी सात्विक इंसान लग रहा है मुझको। एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया था। हमारी वीएस की लाइफ में कौन आ रहा है। हमारी वीएस की लाइफ में कौन आ रहा है, इंचेस बताए। कौन सा है, नाइट ऑफ साउथ। नीचे क्या, वाह 2 ऑफ कप्स, खुद एंजल दिखाई दी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, एक तो वो आपका सोलमेट है। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है और पता है आप उसको जानते हो, ये मेन बात है, ठीक है। आप खुद भी उसको जानते हो, खुद भी पसंद करते हो और सेम फीलिंग उनकी भी है। लेकिन मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि वो जो है ना, आप दोनों के बीच में देयर इज डिफरेंस, कोई डिफरेंस है ना। ऐसा डिफरेंस जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है, ठीक है। ऐसा डिफरेंस जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है, जो टैबू है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो नॉर्मल सोसाइटी के रूल्स होते हैं कि अपने ही कास्ट में शादी करनी है, अपने ही रिलीजन में करनी है ना, इस टाइप का जो होते हैं ना, अपनी बराबरी वालों में करनी है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो वो ऐसा कुछ है जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही हैं, लेकिन कोई डिफरेंस है और इस डिफरेंस के चलते वो आपको जो प्रपोज़ल देना चाहते हैं या देना चाहती हैं वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि ये वाला कार्ड रिवर्स में आया था। एम से नाम हो सकता है उनका, एम फॉर महेश, ठीक है। वो आपको प्रपोज़ल दे नहीं पा रहे इसलिए
क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी मंजूर नहीं करेगी। हो सकता है उनकी फैमिली मंजूर ना करे, कोई भी सोसाइटी, फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और इसलिए वो अपने आप को, जैसे कि मैंने बहुत पहले ही कहा था, कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, कि रोक रहे कि यार हो तो पाएगा नहीं, है ना। तो इट्स बेटर टू फॉरगेट एवरीथिंग, समथिंग लाइक दिस, है ना, कि यार हो तो पाएगा नहीं। इससे अच्छा था कि भूलने की कोशिश करते हैं ना, उनकी यादें आने ही नहीं देते हैं, इसलिए वो उतना, जबकि उनको आप ही के संग सुकून है, आप किसी ना किसी तरह उनको हील करते हो, बहुत इमोशनल हैं आपके लिए, और हो सकता हो कभी कभी रोते भी हो, इतनी चीज़ों के बावजूद भी। और ईश्वर ने भी खुद एंजल आके बता रही हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप उनको जानते हो, आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, आप उनको जानते हो। या फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं यार मेरे तो लाइफ में कोई नहीं है, तो बस आपके जैसा ही कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आने वाला है आपके जैसा। कार्ड और गिरा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, काफ़ी स्टेबल, आई मीन टू से काफ़ी रिच, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, काफ़ी पॉपुलर होगा, काफ़ी नोन होगा वो इंसान जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और काफ़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सात्विक विचारों वाला। डिवाइन एंजल्स मतलब शुद्ध विचार होंगे, जिसमें छल कपट डिप्लोमेसी नहीं होगी। डिवाइन एंजल्स हमारी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? फिर से एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के नीचे ही एस ऑफ कप्स आया है, और इस बार अपराइट आया है। देख रहे हैं, दो बार एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी देखिए एस ऑफ कप्स, मैं ऊपर कर दूँ, और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिवर्स में आया था, यहाँ पर ये कोई बहुत आपको बहुत प्योर लॉयल्टी के संग बहुत अनकंडीशनली प्यार करता है, और जिसने काफ़ी समय अपने आप को रेजिस्ट किया है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं जाना है, बहुत प्यार महसूस करने के बाद भी। लेकिन अभी वो, मुझे लग रहा है कार्ड आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे। कोई कार्ड गिरा है नीचे यार, बार बार गिर जाता है। द हैंग्ड मैन, और ये उल्टा आया है ना, यानी कि कोई अभी तक जो कंफ्यूज था, अब ये उनका कंफ्यूजन दूर हो रहा है, एंड समथिंग इज अबाउट टू बिगिन, कुछ शुरू होने वाला है, क्योंकि देख रहे सूरज निकल रहा है, दिन शुरू होने वाला है ना। तो समथिंग इज अबाउट टू बिगिन, और इसके बगल में चूंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई अनकंडीशनल लव ऑफर कोई आपको देने वाला है, और जिसने बहुत सोचा है, और मुझे तो सोचा इन द सेंस जिसने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया है कि यार सोसाइटी से लड़ने की हिम्मत नहीं है, फैमिली से लड़ने की हिम्मत नहीं है, भूलने की कोशिश की है, जिसके संग आपके सोसाइटी की डिफरेंस है, अब उसका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया था। व्हाट इज दिस अगेन रिवर्स? 6 ऑफ वैंड्स। फायर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट, वाटर साइन, अर्थ साइन and air sign also, all the signs are here. 6 of wands जो बहुत ambitious है, जो कंपटीशन में उतरता है सिर्फ जीतने के लिए। ये कौन है भाई? ठीक है, जो कंपटीशन में उतरता है तो जिसका मकसद सिर्फ जीतना होता है, जो टीम में काम करता है, या फिर एक साथ लोगों को साथ लेके चलने की जिसकी सोच है, जिसके फॉलोवर्स हैं, है ना। अब हो सकता है सोशल मीडिया पे हो, या फिर डे टू डे लाइफ में कोई बहुत रिस्पेक्टेड हो, लोग बहुत मानते हो, आदर करते हो। कोई पहाड़ों पे रह सकता है, कोई समुंदर के पास रह सकता है, या फिर नेचर लवर हो सकते हैं। काफ़ी जो है, काफ़ी समय तक मुझे लग रहा है कंफ्यूज रहा है कोई, लेकिन अब मुझे लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है साइन। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहे हैं, एंजल्स बताएं।
हमारी बेस की लाइफ में कौन आ रहा है? ला 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 हमारी बेस की लाइफ में कौन आ रहा है ईश्वर? ये कौन सा कार्ड है भाई? वाओ, 2 of Cups अगेन, वेरी नाइस। कोई देखिए, आप ईश्वर ने ही बनाया यहाँ पर भी 2 of Cups का, वो नीचे भी मुझे देखिए 6 of Cups का कार्ड दिखा रहा है। काफ़ी दोस्ती है पुरानी। वाह, 2 of Cups, दो बार 2 डेक से 2 of Cups। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं, पता है। देखिए, या तो आपकी लाइफ में आप जिनको प्यार करते हैं बस वो ही आ रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं सिंगल है तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको आप बहुत प्यार करेंगे, जिसको आपको देख के लगेगा कि ईश्वर ने उनके लिए ही बनाया, आपके लिए ही उनको बनाया और उनके लिए आपको बनाया। वाह, ठीक है। लेकिन कोई तो आप लोगों के बीच डिफरेंस होगा, है ना, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होगा। जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है ईश्वर बताएं, एंजल्स बताएं, ये कौन है? नाइट ऑफ वैंस। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड था, ये देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड था एंड नाइट ऑफ वैंस। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी पैशनेट आपके लिए, काफ़ी केमिस्ट्री फील करते हैं आपके लिए वो जो भी आ रहा है। एंड अगेन क्वाइट स्पिरिचुअल टू साइमल्टेनियसली। हमारे व्यूअर्स के जो है लाइफ में कौन आ रहा है? 3 of Cups। कोई आपके संग अच्छा समय स्पेंड करने आ रहा है, आपका दोस्त हो सकता है कोई, है ना, जो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिला हो या फिर हो सकता हो आपके काम के सिलसिले में मिला हो। ये क्या है? एस ऑफ वैंस। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आया है। एस कार्ड जो है टैरो में नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता हो आपको इंट्यूशन मिल रहा हो कि लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है, या आपकी जो है सोल बता रही होगी कि आप किसी से मिलने वाले हैं। काफ़ी पैशनेट, फायर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट। एक बार इसमें से देखती हूँ नाम क्या आता है। ये बहुत ज़्यादा है भाई, ये तो लेट मी चेक। ये मुझे चश्मा पहनना पड़ जाएगा इसके लिए इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है चार्म्स भी छोटे 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 हैं। ये कौन सा चार्म है? दिस इज बैट है, दिस इज बैट, चमगादड़, राइट। आपको अपने कानों को तेज रखने के लिए कहा जा रहा है। ये चमगादड़ के बारे में, ये तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, आई मीन टू से कि ये लोग इतना रात को देख नहीं पाते, लेकिन तो भी ऑब्स्टिकल आने से पहले ही मुड़ जाते हैं। आपको अपने कानों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है आपको सुनाई पड़े। जी नाम आ रहा है, क्यू आ रहा है, जी आई मीन टू से लिटिल, है ना, जी क्यू। चलिए इसी के ऊपर रख लेते हैं, लेकिन मैं इसको पलट देती हूँ, है ना, देन इट विल बी ईजियर फॉर मी। एक कोई चाम गिरा भी हुआ है, हार्ट, हार्ट, यस। एंड काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सो क्यू इज़ देयर, जी इज़ देयर, एफ, पी। अब देखिएगा क्या नाम बनता है, हमको बताइएगा कि क्या नाम बनता है। ई, ई पी एफ। ई पी एफ क्या होता है? ई पी एफ समथिंग रिलेटेड टू बैंक, आई डोंट नो। ई पी एफ, पी पी एफ मैंने सुना है, व्हाट इज़ ई पी एफ? इक्विटी, हो सकता हो कोई शेयर मार्केट से हो। वी जे, किसी का नाम विजय हो सकता है। जेड बहुत ज़रूर आता है यार मेरी हर रीडिंग में। किसका पार्टनर जेड से? भाई बताइए, जेड से, जेड से क्या नाम होता है?
जावेद। और क्या होता है, कोई आर्मी में हो सकता है। ये देखिए आर्मी मैन आया है। आर्मी में कोई काम कर सकता है। एच उनके शहर का नाम हो सकता है, उनके नाम में आता हो। कोई बैंक में, मुझे लग रहा है प्रोविडेंट फंड, क्योंकि सुनाई पड़ रहा है मुझको। कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। बटरफ्लाई आई है। व्हाट इज़ दिस? स्ट्रॉबेरी आपको या उनको पसंद हो सकती है। बी फॉर बैट। और चमगादड़ आया भी था। क्वाइट हिलेरियस, राइट। बैट है ना। देखिए कि बी से क्या नाम हो सकता है। सो मेनी चार्म्स आई मस्ट से। देखिए अगेन अ हार्ट इज़ देयर, राइट। हाथ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको डालती जा रही हूँ। ये स्टोन्स हो सकते हैं आपके लिए किसी तरफ। ब्लू, अ स्माइली इज़ देयर। यू आर आपको कुछ हैप्पीनेस सी फील होगी, है ना। मुस्कुराने, खुशियाँ आने वाली हैं। अगेन एन स्टोन, अगेन अ स्टोन। वाह, डॉल्फिन कपल। आप आप दोनों बहुत इन्जॉय करने वाले हो सकते हो। जॉयफुल, या फिर लाइफ समय स्पेंड करने का मौका मिले। ओ माय गॉड, सो मेनी। दिस इज़ स्नोफ्लेक। आप लोग किसी ऐसी जगह पे हो सकते हो जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से कोई देख रहा हो सकता है। स्नोफ्लेक। अगेन अ स्टार, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। स्टार, या फिर वो एक्वेरियस राशि के हो सकते हैं। अगेन अ फ्लावर। आपको फ्लावर मिल सकता है। अगेन अ स्टार। अगेन अ स्टार। देख रहे हैं, कोई विश पूरी होने वाली है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फेदर, है ना। दिस इज अ फेदर। आपको जो है ना फेदर्स दिखाई दे सकते हैं। एंजल्स की कृपा होगी। आपकी रीडिंग में एंजल आई भी थी। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। एन एप्पल। अब देखिएगा एप्पल का क्या मतलब है। आपका कोई डॉक्टर हो सकता है जो हमेशा कहते रहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। किसी को एप्पल खाने की ज़रूरत हो सकती है ना, टू मेंटेन हिज और हर हेल्थ। अगेन अ स्टार 3 टाइम्स। फिर से एक स्टार आया है, 3 बार स्टार आए हैं। फ्लावर अगेन, कि दिस इज अ फ्लावर। व्हाट इज दिस? ये देखिए, ये वो लग रही है मुझे फॉक्स। कोई चालाक इंटेलिजेंट इंसान भी हो सकता है। एन आउल, है ना। लक्ष्मी आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके पास। एन आउल हमेशा लक्ष्मी जी के साथ जुड़ा के देखा जाता है इसको। अगेन दिस इज अगेन अ वुल्फ, फॉक्स। देखिए फॉक्स और भेड़िए जैसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है किसी को। अगेन अ लीफ, है ना। लीव्स हैं रादर, 2 हैं, 2-3 है पत्तियाँ। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है किसी के पास। एंड दिस इज, व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई, बताइएगा आप लोग। एक दिख नहीं रहा, ओहो मैं कैमरे में नहीं हूँ क्या। ये देखिए, आई डोंट नो ये क्या है। ऐसे गोल और उसके अंदर एक स्क्वायर। आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज़। अगेन अ हार्ट। अगेन अ हार्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, टॉपिक्स भेजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।